और आज नवरात्र के पहले दिन पर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला दिन नवरात्रि का बेहद शुभ, एक मुहूर्त तो सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है, लोगों ने कलश स्थापित कर दी। लेकिन आप ये बताइए नितिशा जी, जो रह गए हैं वो जो 11 बजे के बाद का मुहूर्त है, कैसे वो पूजा करें, किस तरीके से माता की स्थापना करें और आगे की क्या कुछ पूजा अर्चना में वो विधि विधान रखें अपने। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। तो देखिए, जिन लोगों ने कलश स्थापना कर ली है, खेतरी बीज ली है, उनके लिए 6:09 से 8:06 तक एक विशेष मुहूर्त था। अब दूसरा मुहूर्त हमें मिल रहा है 11:49 से 12:36 तक। तो तब भी आप कलश स्थापना या खेतरी बीज सकते हैं, या जिन्होंने अखंड जोत जलानी है वो उसी समय जला सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू त्योहारों में, सनातन धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम माँ की स्थापना कर रहे हैं, उनकी आवाहन कर रहे हैं। इसलिए अगर हम मुहूर्त में करते हैं कोई भी कार्य तो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए मुहूर्त यही रहेगा जो 11:49 से 12:36 तक रहने वाला है। इसी समय ही आपको अपने घर में घट स्थापना, खेतरी बीजना, ये सब करना चाहिए, अखंड जोत जलानी चाहिए जी। स्थिरता, साहस, स्वास्थ्य का प्रतीक है माता। पहले दिन की शुरुआत है, लोगों की उम्मीद है कि आज के दिन वो नई शुरुआत करें। कितने मायनों में आज के दिन, चाहे वो आपका नया व्यवसाय है या फिर किसी काम की या नौकरी की शुरुआत है, हम देखते हैं बहुत कुछ बदल जाता है जब माँ के दिन आते हैं। बहुत इंतजार करते हैं लोग, एक जो पितृपक्ष गया है उसके बाद से, कि नवरात्र आएंगे, शुभ काम किए जाएंगे। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, तो नवरात्रों में श्राद्ध पक्ष में हमारे शास्त्रों में मेंशन है कि कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदी जाती है, या फिर कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता। उसके लिए शुभ दिनों का वेट किया जाता है। और ये जो नवरात्र आ रहे हैं, अश्वनी पक्ष से शुरू होकर शुक्ल पक्ष से शुरू होकर के, इनका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि आपको बता दूं, इस साल के नवरात्र और भी ज्यादा विशेष हो चुके हैं। एक तो जी। माँ गज पर सवार होके आ रही है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा, इस बार 3 सर्वार्थ सिद्ध योग और 4 रवि योग पड़ रहे हैं। इसलिए इस बार के नवरात्रे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों से, पिछले कई वर्षों से, अगर आप 50 साल से ऊपर का भी पंचांग देखते हैं, तो सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग नहीं पड़े थे। इसलिए इस बार के नवरात्रे और भी शुभ है। जिनका विवाह नहीं हो पाया है, या कोई भी मांगलिक कार्य जिनके घरों में नहीं हो पाए हैं, वो अब इस नवरात्रों से शुरू हो सकते हैं। चाहे आपने व्यापार का नई शुरुआत करनी हो, जॉब नई ज्वाइनिंग करनी हो, उन सभी के लिए ये रास्ते बहुत अच्छे हैं। क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष बढ़ते दिन होते हैं। बढ़ते दिनों में जो भी कार्य किया जाता है, उसका फल हमें बढ़कर मिलता है। इसलिए इस समय आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डॉक्टर नितिशा जी, देखिए, आपने शुरुआत तो बताई, इसके बारे में हमने जाना, लेकिन साल 2025 के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और ये दूसरे नवरात्रे साल के हैं। ऐसे में आगे जो अब अक्टूबर आना है, नवंबर आना है, दिसंबर आना है, ये 3 महीने भी निकालने थोड़े मुश्किल है। तो माता का नाम लेकर किस तरीके से हम वो माता का पाठ एक करते हैं, कैसे दुर्गा हम बचें सप्तशती। अगले 3 महीनों में इन सब चीजों से भी, क्योंकि अभी भी सूर्य ग्रहण लग रहा था तो हमने जाना था कि अभी भी मुश्किल का वक्त जो है वो टला नहीं है। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जनता के लिए तो सबसे पावरफुल है कि आने वाले 3 महीने हमारे कैसे जाने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, कल ही सूर्य ग्रहण निकला है। अभी आज से 15 दिन पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था। तो दो बड़े ग्रहण का पड़ जाना, और ग्रहण का मतलब ये होता है कि चीज, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना और किसी भी चीज को अपने जीवन से निकालना, जब जहां पर हम ग्रसित हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण आत्मा है, चंद्र ग्रहण हमारा मन है। और हमने देखा कि चंद्र ग्रहण से पहले, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, वहां की स्थितियां बराबर रही, क्योंकि जल से संबंधित बादलों का फटना, जल एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका था। अब फायर एलिमेंट भी एक्टिवेट हो चुका है। और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, जितना भी पूर्वी भारत है, वहां से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे वो फायर से, अग्नि से संबंधित हो, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन माँ गज पर आ रही है। देखिए, गज पर आना हर तरह से अच्छी खेती का, सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है।
और अभी हमने देखा कि बाढ़ की वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बहुत सी स्थितियां किसानों की भी खराब रही है। तो जी। मुझे लगता है कि माँ का गज पर आना ये वो देता है आशीर्वाद कि अब आने वाले दिन किसानों के लिए, खेती के लिए कुछ बेहतरी को लेकर के आ रहे हैं। तो माँ का आशीर्वाद हम किसानों के साथ, जो लोग खेती करते हैं, उनके साथ भी जुड़ चुका है। जी। डॉक्टर नितिशा जी, ये भी बताइए कि क्या पहने, कौन सा रत्न इन नवरात्रों में या शैलपुत्री प्रतीक है स्वास्थ्य और शांति का, और क्या दान करें जिससे घर में सुख शांति और धन समृद्धि प्राप्त हो? जी, जैसा कि आपने भी बताया कि शैलपुत्री अपने पिता हिमालय राज के नाम से, शैल राज के नाम से जानी जाती है। माँ शैलपुत्री वो कन्या रूप है जहां पर माँ ने अभी जन्म लिया है पार्वती के रूप में, अभी उनका नाम भी नहीं किया गया, वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। जी। यहाँ पर वो वृषभ पर सवार है। वृषभ पर सवार होना किसी भी तरह से बच्चे के अंदर जिद को दिखाता है कि बच्चे में जिद है, और छोटे बच्चों में जिद होती भी है। वो प्यारे भी होते हैं और बहुत ज्यादा स्नेह भरे भी होते हैं और ममतामय भी होते हैं। तो ये वो रूप है। यहाँ पर माँ ने हल्के पीले रंगों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो माँ को आप हल्के पीले रंगों का पोशाक पहन सकते हैं। आप भी सफेद, हल्के पीले रंग, क्रीम रंग का आज इस्तेमाल करें। आज के दिन मोती के आभूषण, जो रियल पर्ल, जो साउथ सी पर्ल है, उससे संबंधित अगर चीजें आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो माँ का शैलपुत्री रूप है, वो सिर्फ चंद्र ग्रह से डिनोट नहीं करता, वो सूर्य से भी डिनोट करता है। इसलिए सूर्य से संबंधित, जिनका कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, या चंद्रमा अच्छा नहीं है, या अमावस का बर्थ है, वो लोग सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज माँ शैलपुत्री को मना सकते हैं। तो अगर आपके मन नहीं लगता है, चंद्रमा, आपकी इमोशंस आगे पीछे होते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग है, तो आप पर्ल पहनिए। अदरवाइज आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जीवन की एक अच्छी, बेहतर, नेम फेम, यश से भरी शुरुआत कर सकते हैं, तो आप रूबी धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कुंडली को दिखवाना एक बार बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कुंडली के कुछ भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। जी। आज के दिन माँ को गाय के देसी घी का भोग लगता है, तो माँ को शुद्ध गाय के देसी घी का भोग लगाना या देसी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हल्के पीले रंगों का अगर इस्तेमाल किया जाए, आज के दिन घर में शांति रखी जाए, तो बहुत विशेष रहता है। जैसे कि आपने दान की बात की, तो जी। देखिए हर जगह नवरात्रे और पूजा, भंडारे हो रहे हैं मंदिरों में। तो भंडारे के लिए जो भी आप दान दे सके, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, नमक है, आलू है, वो सब जरूर दीजिए। लेकिन आज के दिन छोटी कन्याओं को, जो बहुत छोटी है, 2-3 साल की, 6 महीने की, 5 साल की, लड़कों को भी खिलौने जरूर जाकर के बांट दीजिए। या जी। आप उनकी शिक्षा के लिए अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए। जी। देख रहे हैं आप, पीले रंग का नाम ले रहे हैं, सफेद रंग का नाम ले रहे हैं, दोनों ही आपने धारण कर रखे हैं। जी। माथे पे तिलक आपके पीले रंग का लगा है और सफेद रंग के वस्त्र धारण कर। ऐसे में एक मंत्र और सुना दीजिए माता रानी का, ताकि हमारे जी। दर्शक भी याद कर पाए। कोशिश कीजिएगा, बाकी कोशिश तो हम करते ही हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन एक आसानी से भी बता दीजिएगा कि आखिर में माता माता तो जपना ही है फिर। जी, देखिए सबसे पहला रूप आज शैलपुत्री माता का है। तो ओम शैलपुत्रे दिव्य नमो नमः का जाप हम पूरा दिन कर सकते हैं, जिसके लिए हम मोती की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, ये मंत्र भी हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वदा स्वाहा नमस्तुते, ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। हर तरह से प्रोटेक्शन, हर तरह से माँ की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जाओं से भी हमें बचा के ले जाती है माता रानी। और उसके बाद दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, ये तो सभी को करना चाहिए। ओम ऐंग ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे। देखिए ऐंग, सरस्वती, काली, लक्ष्मी तीनों आ जाते हैं इस मंत्र में, तो ये मंत्र और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और दुर्गा सप्तशती और देवी पुराण में ये मेंशन है कि अगर आप दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र करते हो तो माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। जी। और सबसे सिंपल मंत्र जो रहेगा, ओम धूम दुर्गाय नमः, इतना तो हर कोई कर सकता है। ओम धूम दुर्गाय नमः अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, तो आपके विशेष जो कार्य रुके हुए हैं या माँ का जो आशीर्वाद है
माँ के साथ एक जो जुड़ाव है वो हमें प्राप्त होता है। और ये जो देखिए माँ के 9 रूप है ना, ये बच्चे से लेके एक वृद्धा माँ जब नानी दादी सिद्धिदात्री बन जाती है वहां तक जाने का रूप है। और जी। ये अलग अलग रंगों को भी डिनोट करता है। और माँ हमारी कुंडलिनी में भी रहती है। इसलिए कुंडलिनी से लेके हमारे क्राउन चक्रा तक की जो यात्रा है वो अब हमारी आरंभ हो चुकी है। जी। जी। डॉक्टर नितिशा जी, देखिए जब हम पूजा करते हैं ना, हमारे घर भी पूजा होती है, तो कई तरीके के माता रानी के चमत्कार भी इस दौरान हम देखते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, जोत में ऊपर की तरफ वो एक फूल आ जाता है, कुछ लोग उसे शुभ जी। मानते हैं, कुछ अशुभ मानते हैं। अच्छा, हम जो कलश घट स्थापना करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार वो जो नारियल हम पानी के ऊपर रखते हैं, वो आम के पत्ते लगाकर, उसमें भी कई बार तिड़कन देखी जाती है, जिसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि वो बहुत शुभ है और उसे तुरंत बदल देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए अगर हम जोत के ऊपर बनने वाले फूल की बात करें, जी। साइंटिफिकली जो रीजन है वो ये कहता है कि जब वो कार्बन इकट्ठा हो जाता है तो वो ऑयल ज्यादा या देसी घी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये विज्ञान कहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत सी जगह इसको मेंशन किया गया है कि अगर वो लौंग का फूल की तरह बन जाता है या अलग अलग शेप्स को लेता है या अष्टदल कमल की तरह आपको प्रतीत हो कई रहा है, बार उसमें इट मीन्स। नजरें नजर आती हैं, आंखें नजर आती हैं उस फूल में। हम देखते हैं जी। कि वो एक स्वरूप, जो नारियल के ऊपर दो आंखें एक मुंह, हो सकता है वो उसका स्वरूप हो, पर तरह तरह की मान्यताएं हैं। जी, लेकिन मैं ये शुभ मानती हूँ कि माता रानी आपकी आपकी जो देखिए जोत का महत्व क्या होता है, हम अग्नि तत्व को एक्टिवेट करते हैं और अग्नि ही सूर्य है। तो हम अपनी उष्णा और ऊर्जा और आत्मा को स्टेबल करने के लिए दिया जलाते हैं। और दीपक का एक और महत्व है, हमें नकारात्मक शक्तियों से उस समय बचा के रखता है। जितनी देर दीपक जल रहा है या अखंड जोत जल रही है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी शुभ मानी जाती है। तो जो लौंग की शेप बन रही है या आंखों की शेप बन रही है ये शुभ है। इसका मतलब ये है कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और नारियल का चटक जाना या जब लास्ट डे हम लोग नारियल को तोड़ते हैं, नवमी या दशमी वाले दिन, उस दिन वो सड़ा हुआ निकलना, इट मीन्स देवताओं ने आपका जो आपने जो उनको भोग दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया है। इसका कहीं भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, ये बिल्कुल शुभता को लेकर के आता है। अगर मैं अशुभता की बात करूं, देखिए मूर्ति का टूट जाना, पूजा भंग हो जाना, इसको मैं अशुभ प्रभाव में मानती हूँ। लेकिन नारियल और जोत से जुड़े जो चमत्कार है वो जी। शुभ प्रभावों में ही आते हैं। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, आपका हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो देखिए, माँ शैलपुत्री का दिन है और हमने तरह तरह के आपके सवाल जो मन में आ रहे होंगे उनके जवाब आपको डॉक्टर नितिशा के जरिए दिलवाए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से पूजा करनी है, घट स्थापना अगर आपके घर मंदिर में हो चुकी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद 11 बजे के बाद का मुहूर्त है, उस वक्त भी आप पूजा कर सकते हैं, जो बो सकते हैं, अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि ज्योतिष आचार्य ने बताया कि सफ़ेद रंग के कपड़े या फिर हल्के क्रीमी या फिर हल्के पीले रंग के कपड़े पहन के अगर पूजा करते हैं, क्योंकि पीले रंग को तो वैसे ही हमारे शास्त्रों के अनुसार हमेशा से शुभ माना जाता है, तो बहुत ही शुभ माना जाएगा और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 9 के 9 दिन माँ के अखंड स्वरूपों की यहाँ पर पूजा की जाएगी।